मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पीरियोडिक टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों जो हमने आपको सिलेबस बताया था पहले, आप उसी को एज सच रखिए फिलहाल तो, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद आपको ये करना है कि उसी में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है उसी मेथड से। अब बार बार आप नहीं पूछेंगे, इस वीडियो को समझ लीजिए, सुन लीजिए। और बहुत सारी सब बातें जो आपने पहले सुनी है टेस्ट के लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए, बस सेम है। बार बार मत पूछिएगा सर सिलेबस पढ़ गया या नहीं पढ़ गया। जो हमने आपको उस समय बता दिया था सिलेबस बिल्कुल सेम वही है। मैंने आपको रिटन में भी दिया था क्लासरूम में और फिर आपको बताया भी था। अब आप कोई भी तरीके से आपस में दिक्कत में ना आए, ठीक है। आपस में बच्चे जो मिलके दिक्कत करते हैं कि वहां ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बस बोल दिया था बस वही आपका सिलेबस है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन में। 231 पेज पर एग्जाम्पल नंबर बच्चों 7th है और ये कहते हैं मैन्युफैक्चरर हैज 460 लीटर ऑफ a 9% acid solution. How many liters of 3% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture be more than 9% but 5% but less than 7%. एक पहले समझ लीजिए 460 लीटर का, ये 460 लीटर का एसिड सोल्यूशन है। इसमें 9% एसिड है। 9% एसिड मीन्स है कि 460 लीटर में बच्चों 9% तो एसिड है और 9% एसिड होने के बाद जितना उसका बाकी पोर्शन है वो सब उसमें जो भी है, जैसे आपसे मैं कहूं कि 460 लीटर कोई सोल्यूशन है और उसमें 9% मिल्क है, तो 9% उसमें मिल्क होगा और बाकी सब सपोज वाटर है। तो यही है यहां पर कि 460 जो लीटर है उसमें 9% बच्चों एसिड सोल्यूशन है। तो वो कहते हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 3% एसिड सोल्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3% एसिड सोल्यूशन मिलाना शुरू करते हैं। वो हमें दिया है 3% और वो कितना मिलाए तो हम लेट कर लेते हैं, वो x लीटर मिला लिया जाए और x लीटर मिला लेने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर है बच्चों उसकी एसिडिटी 5% से ग्रेटर और 7% से बच्चों लेस होनी चाहिए। तो लेट x लीटर्स ऑफ ए 3%, लेट x लीटर्स ऑफ 3% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड टू 460 लीटर। 3% एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाए 460 लीटर में ऑफ 9% एसिड सॉल्यूशन, जिसमें 9% एसिड है उसमें मिला दिया जाए। तो वो अब होगा क्या, जब इसमें 460 लीटर में 9% एसिड है, जब आप 3% वाला सॉल्यूशन इसमें मिलाना शुरू करेंगे जिसमें 3% एसिड है, ठीक है, तो इसकी एसिडिटी चेंज होने लगेगी। 3% वाले की बढ़ने लगेगी x लीटर जो सॉल्यूशन उसमें मिलाया है और 9% वाले की कम होने लगेगी, मतलब होने लगेगी, सब मिक्सचर बनने लगेगा फिर से नया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बच्चों हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 460 प्लस x लीटर और टोटल एसिड कंटेंट इन 460 प्लस x लीटर ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 460 इंटू 9/100, यानी 400 बच्चों 460 का 9% हो गया, वही मैंने आपको बताया था 9% हो गया 9/100 यानी 207। वो देखिए यहां पर मैंने लिखा है 207/5। इतने लीटर तो इसमें एसिड होगा 460 का 9% और x का कितने परसेंट देना है बच्चों, 3%। तो 3x/100 हो जाएगा। 3x/100 हो जाने के बाद बच्चों ये टोटल एसिड कंटेंट हो गया। ये टोटल एसिड जो कंटेन करता है मिक्सचर 207/5 प्लस 3x/100 लीटर्स, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, एक हमारे पास 460 लीटर का
एसिड सोल्यूशन है जिसमें 9% एसिड है। 9% एसिड मींस है कि इसमें 9% यानी 207/5 लीटर तो एसिड है और बाकी सब इसमें आप जानते होंगे जैसे कि लैब में क्या होता है डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेट HCl, तो उसमें डाइल्यूट वाले में कम HCl होता है और कंसंट्रेट वाले में ज्यादा HCl होता है, तो वो परसेंटेज पर बच्चों डिपेंड करता है कि कितना है। ऐसे ही मैंने यहां पर आपको बता दिया, ये हो गया 207/5 प्लस 3x/100। ठीक है, अब ये वैल्यू 207/5 जो है बच्चों ये आपकी 207/5 प्लस 3x/100, ये वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 5% ऑफ 460 प्लस x, 460 प्लस x के 5% से ग्रेटर और 7% ऑफ 460 प्लस x से लेस होनी चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए, जो हमारे पास जो एसिड कंटेन करता है वो जो एसिड वाली वैल्यू है वो 460 प्लस x में जो एसिड है यानी 5% उसमें एसिड है उससे ग्रेटर होना चाहिए और 7% 460 प्लस x में जो 7% एसिड है उससे लेस होना चाहिए। ये मीनिंग है इसमें। अब जो x की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, इन इक्वेशन को क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई करेगी। तो ये बच्चों हो जाएगा 5 into 460 प्लस x अपॉन 100 और ये हो जाएगा 207/5 प्लस 3x अपॉन 100 और बच्चों ये हो जाएगा 7 into 460 प्लस x अपॉन 100। ये आ गया। अब आप इन दोनों को ले लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए और इन दोनों को ले लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 into 460 प्लस x अपॉन 100 और ये हो जाएगा बच्चों 207/5 प्लस 3x अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 5 into 460 प्लस x अपॉन 100 2 से मल्टीप्लाई 5 2 या 10 और 0 20, तो 207 में 20 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 0, 2 7 जा 14 और ये हो गया 2 7 जा जो 14 है बच्चों ये हो जाएगा आपका ये और 2 2 जा 4 4140 4140 प्लस 3x ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों 400 500 5 6 जा 30 5 4 जा 20 और 22 3 और प्लस x 5x और ये हो गया 4140 प्लस 3x बच्चों इधर और 2300 राइट साइड में ले आइए और फिर इस इक्वेशन को बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5x माइनस 3x 4140 माइनस 2300 ये हो गया और जो भी वैल्यू इसमें आ रही है ये हो जाएगा 2x इज लेस देन और 4140 में से 2300 माइनस होगा 048 और 32 ये 18 बच्चों 1840 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 920 ये हो जाएगा x इज लेस देन 920 ये आ गया x इज लेस देन 920 ये हो गया बच्चों x इज लेस देन कितना हो जाएगा 920। अब आप बाकी ये वाले दोनों वेरिएबल इन इक्वेशन बना के ले लीजिए ये नेक्स्ट और फिर देखिए x क्या था, ये तो आ गया x 920 से लेस होना चाहिए और फिर बाकी देखिए बच्चों बोर्ड पर क्या आ रहा है। हाँ तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हुए इसमें जो
इसके बाद वाले इक्वेशन है उसमें 207 अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 100 इज लेस देन 7 into 360 प्लस x अपॉन 100। बच्चों इसका एलसीएम ले लिया गया 207 into 20 प्लस 3x और ये 7 into 360 प्लस x अपॉन 100। 100 से 100 बच्चों कैंसिल। 207 में 20 की मल्टीप्लाई 4140 प्लस 3x 3220 प्लस 7x 7x बच्चों इधर लिया तो माइनस 4x और ये माइनस का 920 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो साइन चेंज हो जाएगा और 4 नीचे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल जब हो जाता है बच्चों तो साइन चेंज हो जाता है, या माइनस एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। x इज ग्रेटर देन 230 हो गया और 230 हो जाने के बाद ये जो आंसर है वो हो जाएगा x 230 से ग्रेटर है और हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 920 से लेस का आया था बच्चों, ये भी आया था। तो ये हो जाने के बाद x लाई करेगा 230 से 920 के बीच बच्चों। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था। अब बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो बच्चों अब हमारे सामने एग्जांपल नंबर 9 है। इसमें कहा गया है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें पढ़ने में बच्चों बहुत देर लगती है, इसीलिए मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम पहले छोड़ दी हैं। The IQ of a person is given by the formula IQ is equal to m upon c into 100, where m is the mental age and c is the chronological age. If IQ is greater than or equal to 80 and less than or equal to 140 for a group of 12-year children, find the range of their mental age. आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों ऐसा होता है बच्चों कि मेंटल और chronological एज डिफरेंट क्यों होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा 10 साल के होते हैं और 20 साल के काम करते हैं और उनका दिमाग बहुत तेज होता है। कुछ लोग 20 साल के होते हैं और 2 साल के बच्चे की तरह बातें करते हैं। तो वही मेंटल एज है और वही बायोलॉजिकल एज है। बायोलॉजिकल एज मतलब जो रियल एज है बच्चों, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो यहाँ पर आईक्यू लेवल का फार्मूला बनाया है m/c/100 और जो आईक्यू लेवल है वो बच्चों 80 से ग्रेटर है और 140 से लेस है, ये गिवन है। और IQ में हमने m/c/100 लगा दिया और C की वैल्यू बच्चों 12 लगा दी। और ये 12 लगा देने के बाद इन्होंने दे रखी है कि 12 ईयर का जो बच्चा है उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी होगी। अब हम बस 100/12 लिखा हुआ है और हम लोग 12/100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इसलिए कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल और बच्चों ये हो जाएगा 12 8 जा 96/10 और m आ जाएगा यहाँ और 14 के 12 में मल्टीप्लाई अपॉन 10 168/10। m की वैल्यू 96/10 से ग्रेटर होगी और लेस देन और इक्वल टू बच्चों 168/10 हो जाएगी, यानी 9.6 से ग्रेटर होगी और 16.8 से लेस होगी बच्चों। ये उसकी मेंटल एज हो जाएगी, ठीक। 9.6 से ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 16/8। तो आपने ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये देखा, ठीक है। ये C 12 क्यों लगा दिया, इन्होंने कहा है 12 ईयर के चिल्ड्रन की फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज बतानी थी बच्चों। अब आज टेस्ट नहीं आ रहा है, जो ऑनलाइन टेस्ट है मेरा भी जो आता है फ्राइडे को बच्चों, जो अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं क्लास वर्क में वो तुरंत अभी मुझे करके बताइए और जिन जिन के अब मैं नाम लेता जाऊं क्लास में वो लोग तुरंत वहां पर अटैच करते जाएं उन क्वेश्चनों को, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग आप लोग उसको देते जाइए। और एक बार मैं फिर बता दूं, सिलेबस का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से आज मैं सिलेबस रेटिंग में दे दे रहा हूं, उसमें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। जो पहले बता दिया था सिलेबस वो है या उससे आगे है या उससे पीछे है, सब रेटिन में अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। और रेटिन में आपके क्लास में आ रहा है और उसे देख लीजिए और फिर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू के साथ आपका जो है बेस्ट ऑफ लक, मैंने आपको बोलना है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक के बाद आपको ये बता दें कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा और उस पर टिक लगाइएगा। और आप लोगों ने डेमो वगैरह तो खूब दे दिए होंगे और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके करिए, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में टिक होगा, सही है तो सही है, वरना फिर वो गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।